दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चाइना से निकलकर आ रही है। चाइना के थ्री गोर्ज डैम जो कि एशिया और चीन का सबसे बड़ा डैम है और दुनिया की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जे नदी के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों ये सबसे लंबी नदी चीन की तो है ही और इसी के साथ एशिया की भी है और इस नदी में अब बिल्कुल उफान पर यह चल रही है। और इसी के साथ ही जो चीन है वो अब सकते में आ गया है कि आखिरकार इतने सारे पानी का वो करे तो आखिरकार करे क्या। और इसी के चलते आज उसके वुहान शहर को खतरा है। पूरे का पूरा वुहान शहर आज डूब सकता है अगर ये थ्री गोर्ज डैम टूट जाता है तो। और दोस्तों लगातार पीछे पहाड़ों पर बारिश हो रही है और बारिश का पानी अब लगातार डैम के पास आकर खड़ा हो रहा है, जिस कारण से डैम के ऊपर ओवरफ्लो होने का खतरा तो बढ़ ही रहा है। और इसी के साथ ही जो एक डैम के टूटने की भी संभावना जताई जा रही है। और इसी के चलते चीन की सरकार अब सकते में है कि कहीं अगर ये डैम टूट जाता है तो दुनिया में जितने भी चीन ने डैम के प्रोजेक्ट ले रखे हैं वो सभी डैम के प्रोजेक्ट आज खतरे में पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर चीन का ये डैम सुरक्षित नहीं है और ये एक डैम के बारे में कहा जाता है कि चीन ने नियमों को ताक पर रखकर ये सबसे बड़ा एक डैम बनाया है और अगर ये डैम टूटता है दबाव के कारण तो चीन की इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी और दुनिया में जो उसने डैम के प्रोजेक्ट ले रखे हैं वहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों जानते हैं आखिरकार आज क्या हुआ है। आज दोस्तों ये हुआ है कि चीन की जो एक एक्सपर्ट्स हैं और जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई टीम है वो अब क्या कर रही है, जो ये यांगत्जे रिवर है इस रिवर का पानी है जो वो जेसीबी के जरिए पानी को अब खेतों की ओर डाइवर्ट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी निकाला जा सके डैम की ओर से और डैम के खतरे को कम किया जा सके। क्योंकि ज्यादा लोड आज डैम सह नहीं सकता है, जिस कारण से आज चीन के जो ऑफिशियल हैं वो सकते में है। और अब जो चीन के लो कास्ट के एक जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब खेतों में जो काम करते हैं लोग, उन खेतों में अब चीन की सरकार पानी भेज रही है ताकि जो चीन की सरकार है उसे कम घाटा सहना पड़े। क्योंकि दोस्तों अगर ये वहां पर खेतों में पानी नहीं छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका वुहान शहर पूरे का पूरा डूब जाएगा। और अगर वुहान शहर डूबता है तो बहुत सी बड़ी जनसंख्या आबादी इससे प्रभावित होगी और इसी के साथ ही वुहान के डूबने से जो एक घाटा है चीन की सरकार को बहुत बड़ा होगा। और इस चाइना विरोधी काल जो अब चल रहा है, चीन के खिलाफ गुस्सा लोगों का भड़क रहा है, उस काल में आखिरकार चीन इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा अगर वुहान में बाढ़ आ जाती है तो। क्योंकि वहां पर निवेशकों का आना बंद हो जाएगा और इसी के साथ चीन को बहुत भारी घाटा भी उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वुहान में बहुत से ऐसे मिलिट्री के प्रोजेक्ट भी हैं और उन मिलिट्री के प्रोजेक्ट को भी धक्का चीन की वजह से ही लग सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो एक आज थ्री गोर्ज डैम है ये आज चीन के लिए एक गले की हड्डी बन गया है और ये हड्डी अब चीन का जीना मुश्किल कर रही है। और इसी के चलते चीन की सरकार अब मजबूर है अपने पानी को चीन के खेतों में निकालने के लिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन की इंजीनियरिंग तो खतरे में पड़ी ही है। और इसी के साथ जो अभी हाल ही में पीओके में डैम का प्रोजेक्ट भी चीन ने ले रखा है वो उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये जो थ्री गोर्जेस डैम है ये अब नियमों की ताक पर रखकर बनाया गया है और इसी के चलते पीओके में भी इसी तरह का डैम तो नहीं बनाया जा रहा, जिससे पाकिस्तान की जनता को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये पीओके वाला डैम बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये पीओके का डैम भारत की जमीन पर बनाया जा रहा है। भारत ने इसमें विरोध तो किया ही है, देखना होगा कि आखिरकार भारत इसके ऊपर क्या कदम लेता है। लेकिन आज चीन की इंजीनियरिंग पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं।